हेलो दोस्तों, खुशियां बटोरते रहे, जिंदगी भर खुशियां बटोरते रहे, पर एट द एंड ऑफ द डे क्या पता चलता है कि खुशियां जो लोग बांट रहे थे वो ज़्यादा खुश थे, और खुशियां जो बटोरते रहे पूरे जिंदगी भर उन्हें कोई खुशियां मिली ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि खुशियां तभी हमें मिलती है जब हम उन्हें बांटते हैं, जब हम कोई चीज़ शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो ही हमें वो खुशी मिलती है अंदर से। जब आप वो चीज़ फील करोगे तो आपको पता लगेगा। जब आपके पास कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, तो अगर आप वो चीज़ शेयर करते हो अपने दोस्त लोगों के साथ जो उन्हें नॉलेज को चाहिए, तो आपको एक अच्छा फील नहीं होता अंदर से। या फिर अगर आपके पास कुछ खाना है और आप गरीब को दे रहे हो, दान में दे रहे हो कुछ खाना, तो आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। जरा सोचिए। तो हर एक चीज में वही चीज एप्लीकेबल होता है। जब भी हम कोई चीज देंगे तो ही हमें वो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट मिलेगा। जब तक हम अपने ऊपर देखेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस मुझे दे दो, बाकी सबसे कोई मतलब ही नहीं है, तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे और आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप कभी भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं करोगे, आप कभी भी सेटिस्फाइड अपने लाइफ में नहीं रहोगे। तो इस पर मैं देवजीत रॉय और मैं छोटी सी स्टोरी से आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे हर एक चीज़ में एटीट्यूड और अंदर से टफनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि एक छोटी सी बच्ची रहती है, अपनी प्यारी छोटी सी बच्ची अपने जो पापा है उनके साथ कुछ स्कूल के कुछ इंसिडेंट शेयर करते हैं कि पापा जैसे मेरे स्कूल में इतनी लड़ाई हो गई, लोग मारपीट भी करते हैं, तो वो सब मुझे देखना अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन इतना बेकार चला जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से पढ़ाई कोई अच्छे से हो नहीं पा रही है, टीचर भी ठीक तरह से नहीं पढ़ा रहे, मैं क्या करूँ, मेरा दिन ऐसा है, मेरा दिन वैसा, खाली नेगेटिविटी निकलती रहती है। हो सकता है स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही हो, पर हमें हर चीज़ में क्या नेगेटिविटी देखना चाहिए? वहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, कैसे मैं उस चीज़ को सीख करके औरों को भी सिखा सकता हूँ। नहीं, वो छोटी सी बच्ची के पास इतना ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ उनके पापा उनको सिखाना चाहते थे। उनके पापा एक शेफ़ थे, तो उनको उस नज़रिए से सिखाना चाह रहे हैं कि क्या होता है टफनेस का मतलब। तो उनको क्या किया, उनको एक दिन अपने होटल में बुला लिए। अपनी बेटी को एक दिन उसने अपने होटल में बुला लिया, और होटल में बुला करके उसने अपनी प्यारी सी बेटी से बोला कि यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके कुछ दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेटी बोली, हाँ ठीक है पिताजी, दिखाइए, क्या दिखाना चाहेंगे आप? तो फिर क्या किया उसने 3 पैन लिए, ठीक है ना, और तीनों पैन में, मतलब वो वाला सॉटे पैन होता है ना, उस टाइप का पैन लिया 3, और तीनों पैन में एक पहले थोड़ा पानी भर लिया सब में, और फिर एक पैन में रखा आलू, दूसरे पैन में रखा अंडा, और तीसरे पैन में रखा कॉफ़ी बीन्स, और तीनों को गर्म कर दिया। ठीक है ना, हाई स्टीम में तीनों को गर्म कर दिया। अब आप सोचिए क्या होगा, जरा सोचिए। थोड़ी देर बाद जब वो बच्चा तीनों को देख रहा है, तो उनके पापा बोल रहे हैं, देख रहे हो क्या हो रहा है? आलू क्या हो गया? जब ज़्यादा गर्म हो गया तो आलू अंदर से सॉफ्ट हो गया। अंडा को देखो, जब अंडा गर्म होता है तो क्या होता है? और ज़्यादा हार्ड होने लगता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग होने लगता है, टफ होने लगता है वो। और कॉफ़ी बीन्स को देखो, जब गर्म होता है बहुत ज़्यादा तो क्या होता है? वेपराइज हो जाता है, एक अच्छी सी स्मेल आती है और वो हवा में कहीं गायब हो जाता है। तो अब आलू इतना सॉफ्ट हो गया, अंडा हार्ड हो गया, और कॉफ़ी बीन्स हवा में उड़ गया। तो ये होता है कि सबका नेचर अलग अलग होता है, सबके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। ये तभी उनका एक्चुअल बिहेवियर और नेचर पता चलता है जब उनको कंफर्ट जोन से बाहर रखा जाए, जब उनके ऊपर हाई प्रेशर दिया जाए, तब एक्चुअल में पता चलता है कि असली डायमंड कौन है। सारे कोयले तो डायमंड नहीं होते, कुछ ही कोयले डायमंड में कन्वर्ट होते हैं ना। तो एक्चुअल कोयला जो डायमंड में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखता है, वो कैसे पता चलेगा? जब तक हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में इसको हीट नहीं करेंगे। तो वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हर एक आदमी को लाइफ में मिलना ही मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए उस फेज से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो वो बच्ची समझ गई, वो बोले थैंक यू पापा, आपने बहुत अच्छा लेसन आपने मुझे सिखाया कि हमें अंदर से स्ट्रांग कैसे रखा जाए, अपने मन को शांत रख करके कैसे ठंडे दिमाग से सोच करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या होने वाला है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हमारे अपने कंट्रोल में क्या है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं किसी से, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या हम कर क्या रहे हैं, वो कर्म, वो काम, वो हमारे कंट्रोल में है। और जिस दिन हम उस कर्म को, अपने काम को, अपने जो काम से प्यार करने लगे, उस पर्टिकुलर जो काम हम जिस चीज़ पर मन से काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से मन लगा करके पैशनेटली काम करने लगेंगे ना जिस दिन, उस दिन आपको हर चीज़ में मजा आने लगेगा। भले आसपास क्या हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका वन पॉइंटेड फोकस ये है कि आपका गोल ये है और मैं कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए मुझे जो जो चीज़ करना होगा मैं वो करूँगा। ठीक है, तो आपको पता होगा शायद कि स्वामी विवेकानंद जब पढ़ाई करते थे तो कैसे पढ़ाई करते थे, वो लालटेन में पढ़ाई करते थे, मतलब पूरी बारात सामने से निकल जाती थी तो उसको पता ही नहीं लगता था, मतलब इतना फोकस्ड होकर के वो पढ़ाई करते थे, पूरा बुक उसको एक बार भी याद हो जाता था। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ फोकस। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, वो पूरा फोकस करके एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके वो चीज़ों को समझते हैं और फिर उसको गहन अध्ययन में लेते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा कि कैसे हम अंदर से हार्ड और सही एटीट्यूड के साथ, अच्छे नज़रिए के साथ हम आगे बढ़े तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं देवजीत राय, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मैं अच्छा फील करूँगा और मुझे लगेगा कि आप सब इंजॉय कर रहे हो मेरे वीडियोस को। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग पीपल।